नमो नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। आइए सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ मंचासीन प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय सदगुरुदेव समर्थ सदगुरु श्री दादा गुरु का सभी लोग आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। और साथ ही जो आज से हमारी यात्रा आरंभ हो रही है, इस यात्रा के उद्देश्य और जन जागृति के बारे में आप जानेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है थोड़ी देर के लिए पूर्ण शांति के साथ यथास्थान विराजमान हो जाए और थोड़ा गुरुदेव के सामने से स्थान जिससे सीधे यमुना मैया का दर्शन होते रहे। आप लोग सामने से थोड़ी जगह छोड़ करके थोड़ा दाएं बाएं हो जाएं। बिल्कुल समक्ष कोई नहीं बैठेगा, थोड़ा मार्ग छोड़ देंगे और भाव से प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव का आशीर्वचन ग्रहण करें। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सारे बैठ जाओ आगे से, सारे बैठो नीचे। कौन मतलब सभी बैठ जाए। आने को इधर भी मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। हरिओम हरिओम। थोड़ी देर शांत शांत। इसको ध्यान से देखना है। इसका सबब है यहाँ हजारों वर्ष पहले इसी पथ पर वासुकी ऐसा या देखो इस पथ को, देखो इस, और हम बारंबार इस पथ को हम देखते चले आ रहे हैं। देखो इस पथ को, ये वही पथ है उस पार यमुना का, जिस पथ का पथिक वो गोविंद बना, गुरु बना। ये वही पथ है। हर युग हर सदी में ये वही पथ है जहां गुरु और गोविंद इस पथ का पथिक बनता है। ये वही पथ है जहां चलना, यदि इस पथ पर कोई चले तो साधना है, और यदि कोई जाने अनजाने में भी बैठ जाए तो उपासना है। ये वही गंगा यमुना के पथ है। ये वही गंगा यमुना के पथ है जिस पथ पर कोई चला है, युग साक्षी है, सदी साक्षी है। जो मैया के इस पथ पे चला है, वास्तविक में जीवन उसी ने जिया है। ये पथ से हमारा अस्तित्व है, इस पथ से हमारा जीवन है। और सिर्फ जीवन ही नहीं, इस पथ पर चलते चलते कोई यदि भाव से चले, निष्काम भाव से चले, तो ये वही गंगा यमुना के पथ है जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है। और इस पथ पर
चलने से दशा में सुधार होती है। देखो, इस मां को जन्म देने वाली को सबने देखा घर में, और जन्म देने वाली को हमने जननी कहा, जन्म देने वाली। लेकिन ये हमारी संस्कृति है, हमारी ही परंपरा है कि हमने सिर्फ जन्म देने वाली को मां नहीं कहा, जीवन देने वाली को भी हमने मां कहा है, पालने वाली को भी हमने मां कहा है। देखो, दुनिया के लिए ये नदी है, दुनिया के लिए ये बहता हुआ पानी है, लेकिन हमारे लिए ये बहता हुआ पानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। दुनिया के लिए ये नदी है, एक बहता हुआ पानी है, हमारे लिए ये नदी नहीं, हमारे लिए ये साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात शक्ति है। हम ही दुनिया में जो नदियों को मां कहते हैं, और मां जो पालन पोषण करती है बच्चे का, मां जो जीवन देती है, उसको हमने मां कहा। युगों से, सदियों से देखो इस यमुना मैया को, हमारी गांव नगर को जीवन देती है, हमारा पालन पोषण करती है, और हमारी सनातनी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि हमने नदियों को मां कहा है। देखो, इस मां को, जिस मां के बिना हमारा कोई जीवन नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, ये यात्रा, ये जागरण उसी मां के लिए समर्पित है कि हमें पुनः देखना होगा कि जिस मां के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं, जिस मां के आंचल में छिपा हमारा जीवन है, जिस मां के आंचल में छिपी हमारी व्यवस्था है, जिस मां के आंचल में हमारा सर्वस्व है, ये समय की मांग है, ये वक्त की मांग है कि उस आंचल को सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित बनाने का है। ये समय है, हर एक की चाह होती है सबसे बेहतर। हम जीवन को जीना चाहते हैं, हर एक की चाह होती है सबसे बेहतर जीवन जीने की चाह, सबसे बेहतर अपने घर द्वार को बनाने की चाह, ये सबकी होती है। सबसे बेहतर हम समाज में काम करने की चाह, ये भी सबकी होती है। ये कोई स्वार्थ नहीं। यदि कोई कह रहा है कि हम सबसे बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति सबसे बेहतर जीवन को जीना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने घर द्वार को सबसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन ये चाह कैसे पूरी होगी? सबसे बेहतर जीवन को जीना भी है, सबसे सुरक्षित अपने घर द्वार को रखना भी है, सबसे बेहतर अपने जीवन में कार्य भी करना है। ये चाह पूरी कैसे होगी? तो हम गांव और घर से बोलते हैं कि सबसे बेहतर यदि कोई जीवन जिया है, युग साक्षी है, सदी साक्षी है, सबसे बेहतर यदि जीवन किसी ने जिया है तो निश्चित मान के चलना, जो इन पथों पर चला है और जो मां की निकटता में है, वो सबसे बेहतर जीवन जी सकता है और उसी ने जिया है, जो मां के समीप है और जो मां के निकट है। यदि हम सबसे बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं, यदि हम अपने गांव नगर को सबसे बेहतर और सुरक्षित हम रखना चाहते हैं, संक्रमण मुक्त, आपदाओं से मुक्त, तो ये संक्रमण और आपदाओं से मुक्त यदि हम अपने घर और गांव को, नगर को रखना चाहते हैं, तो निश्चित मानना कि वो गांव और नगर जब इस यमुना के समीप आएगा और जब मां की निकटता में वो अपना जीवन को जिएगा, और जब ये यमुना के द्वार सबसे सुरक्षित होंगे, तब समझना हमारे गांव नगर के द्वार सबसे सुरक्षित है। ये निश्चित है।
और ये प्रामाणिकता है, ये प्रामाणिकता है। और ये आज उसी यमुना के पथ पर ये जीवंत तो प्रामाणिकता है कि जो भी तुम हमसे इन 8 दिनों में सुनोगे इस पथ पर, कि दुनिया के लिए ये नदियां हैं। जैसे मां के आंचल पर तुमने 6 महीने मां के आंचल पर तुम जीवित रहे, कोई अन्न, कोई द्रव्य, कोई पदार्थ नहीं लिया। बच्चे का जब जन्म हुआ तो 6 महीने वो मां के आंचल पर जीवित रहा, मां के आंचल से वो आहार लिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम भी 6 महीने बिना अन्न के, बिना द्रव्य के, कोई बाहर का कोई पदार्थ नहीं लिया और जननी के आंचल से एक बच्चा 5 से 6 महीने तक वो सिर्फ और सिर्फ मां के आंचल पर निर्भर रहता है और उसी मां के आंचल से वो आहार भी लेता है और वो जीवित होता है। हम यही दुनिया को बताना चाहते हैं, यही घर परिवार को बताना चाहते हैं कि देखो कि जननी के आंचल से 6 माह वो शिशु जीवित रह सकता है। देख ये गंगा, ये यमुना, देख जीवन भर इसके आंचल से हम जीवित रह सकते हैं। देख ये बेटी, ये समर्थता। देख मैं दुनिया को, ज्ञानियों को आमंत्रित करता हूं कि देख आओ गंगा के, यमुना के पथ, आओ आओ। देखो यदि जननी के आंचल से यदि 6 माह तक यदि शिशु जीवित रह सकता है तो दुनिया का ये सबसे असाधारण प्रत्यक्ष शक्तियां हैं जो हम गंगा और यमुना और नर्मदा के रूप में देख रहे हैं। सबसे असाधारण जल दुनिया का हमारे पास में है। सबसे असाधारण, जिसको दुनिया मिट्टी कहती है, माटी कहती है, हम उस माटी का मान करते हैं और उस माटी को मां के रूप में पूजते हैं। ये माटी, देखो ये माटी की समर्थता देखो, इस माटी के आंचल में छिपा वो जीवन देखो, जिनको दुनिया नदियां कह रही है। देखो तुम 2 टाइम खाते हो, देखो 3 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं। जैसे जननी के आंचल से शिशु आहार लेता है, वैसे ही इन पवित्र जीवन देने वाली नदियों के आंचल से हम 3 वर्षों से आहार ले रहे हैं। और देखो कोई क्षय नहीं, शरीर का कोई क्षय नहीं हो रहा है। ज्ञानी विज्ञानी परेशान है, क्या कारण है? इस भौतिकवाद में विश्वास ही नहीं होता। तो हम उन ज्ञानियों को बोलते हैं कि चलो इस यमुना के पथ पर, चलो गंगा के पथ पर, आओ तुम गंगा के पथ पर। हम दुनिया को बुलाते हैं, हम घर और गांव को बुलाते हैं, आओ आओ तुम यमुना के पथ पर, आओ तुम गंगा के पथ पर। देखना है सत्य को, देखना है समर्थता को, देखना है हमारी जीवन शैली जो सनातनी है। तो आओ तुम गंगा के, यमुना के पथ पर, आओ तुम नर्मदा के पथ पर। आज ऐसे ही हम सबको आमंत्रित करते हैं कि चलो तुम इस यमुना के पथ पर और देखो इस सत्य को कि कैसे जल पर और कैसे वायु पर ये मां अपने बच्चे को रखती है। किसी प्रकार का कोई क्षय नहीं होता है। देखो ये जीवंतता है, ये प्रामाणिकता है। देखो इस कंठ के स्वर को कि 3 वर्ष से आहार नाल में किसी भी प्रकार का द्रव्य नहीं, और देखो तो तुम रोज खाते हो। देखो जानना है कि इस यमुना के आंचल में क्या है। आज जानने की आवश्यकता है कि इस यमुना के पथ पर क्या है, जिस पथ पर चलकर दुनिया को संदेश ठाकुर जी ने दिया। असाधारण है ये, असाधारण है ये पथ, जिस पथ पर गोविंद की लीला हुई। असाधारण है, दुनिया के सबसे असाधारण पथ यही है जिसके आज तुम साक्षी बने हो। ये वक्त है इस पथ के पथिक बनने का, ये वक्त है सबसे बेहतर जीवन देने वाली असाधारण शक्ति के द्वार को सुरक्षित करने का। संक्रमण या
आपदा इस बात की प्रामाणिकता है कि संक्रमण इस बात की प्रामाणिकता है कि गांव नगर को यदि संक्रमण से मुक्त करना है तो संक्रमण की प्रामाणिकता यह है कि संक्रमण यदि गांव नगर में है तो जिस गांव नगर का जल दूषित हो जाए, संक्रमित हो जाए, दूषित यदि नदियां हैं और जब तक गंगा यमुना और अन्य नदियां दूषित रहेंगी तब तक हमारा गांव नगर संक्रमण से मुक्त नहीं हो सकता है। संक्रमण मुक्त गांव और नगर तभी होगा जब यमुना का जल शुद्ध होगा तो हमारा गांव नगर स्वस्थ होगा। बिना उसकी कल्पना मत करना। एक एक घर को योगदान देने की आवश्यकता है कि जब तक जल की स्वच्छता नहीं होगी, जब तक हमारी जो दुनिया जिन्हें नदी कह रही है, जब तक ये नदियां शुद्ध नहीं हो जाती, अविरल नहीं हो जाती, निर्मल नहीं हो जाती, तब तक हमारा गांव नगर संक्रमण से मुक्त नहीं हो सकता है। हमारे घर और गांव में कहीं ना कहीं तरह तरह के संक्रमण हमारे अपनों की जान लेते रहेंगे। और जिस काल में हम बैठे हैं, जिस समय हम बैठे हैं, ये इतना है कि ये काल सब कुछ खोने का भी है या फिर ये काल सब कुछ पाने का भी है। देखो दुनिया को, गांव के गांव, नगर के नगर मिटते चले जा रहे हैं। अब सिर्फ जीवन नहीं, दुनिया को तुम देख लो, गांव नगर उस दुनिया के मानचित्र से समाप्त होते जा रहे हैं। द्वारका की तर्ज पर वो गांव और नगर मिटते चले जा रहे हैं। कोई जल में समाहित होता चला जा रहा है, कोई इस धरा में समाहित होता चला जा रहा है। गांव और नगर की अस्तित्व खत्म होते चले जा रहे हैं। हम उस दौर में संवाद कर रहे हैं जैसे हम दुनिया, देश और दुनिया के कुछ गांव और नगर को देख रहे हैं कि ये गांव आज समाप्त हो गया। तो क्या हम भी अपने गांव नगर को उस सूची में लाना चाह रहे हैं कि कल दिल्ली होगा कि नहीं होगा? जब हम मां के आंचल के गर्भ को हम आज यहाँ जब छठ घाट पर बैठे हैं और जिस समय तुम ये संवाद सुन रहे हो तो ये इसी पथ के अंदर की हलचल कहती है कि सबसे असाधारण काल में ये चलना हो रहा है। आज वक्त है, कहते हैं कि देश की राजधानी है और सिर्फ ये दिल्ली से मथुरा का ये पथ जो है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है। इस पथ पर चलकर यदि हम समाज को एक कर सकते हैं तो कुछ इस पथ के तो पथिक बनना। इस पथ पर चला वो गोविंद है, वो गुरु है। आज हम सभी दिल्ली वासियों को और भक्त प्रेमियों को कि कुछ पल, कुछ हमने सुना है जो जीवन में बिना हवा के कोई जीवन नहीं। तुम देखो एक जीवन को, तुम मुझे मानो मत, तुम मुझे बिल्कुल मत मानना। सबसे पहले मानना प्राथमिकता नहीं है। गुरु कहता है, गोविंद कहता है, तुम मुझे एक बार जान लेना। जानो इस यमुना के पथ को और जानो इसके आंचल में छिपी हुई शक्तियों को। तुम्हें जानना होगा और यदि गांव नगर जान गया तो अपनी जान देकर लिए यमुना को बचा लेगा। जानना पड़ेगा। बिना जाने तुम गांव और नगर को सुरक्षित नहीं कर पाओगे। तुम्हें सिर्फ यही है कि चलो इसके पथ पर और देखो इस यमुना के आंचल में, इस हवा में, मिट्टी में क्या है। लेकिन तुम आज देख रहे हो कि जल में जहर, हवा में जहर, तो वो हमारी गलत जीवन शैली के कारण है। लेकिन इसी हवा, इसी माटी, इसी पथ पर वो गुरु और गोविंद भी है, ये प्रामाणिकता है। और हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि आज ये वक्त है कि इसकी स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम जातियों में, पंथ संप्रदायों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये पथ हमें एक करेगा। ये पथ
पथ पर ऐसा संकल्प, ऐसी शपथ कि सबसे पहले इस पथ के तुम पथिक बनो और देखो उसको। बोलते ना हम कभी कभी बोलते हैं कि नहीं नदी नहीं तो सदी नहीं, लेकिन ये हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए भगवती है। नदी नहीं तो सदी नहीं, या नदी को जानने का मतलब है अपने जीवन को जानना है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जानना है। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ये एक सप्ताह, जैसे कहते हैं ना भागवत होती है एक सप्ताह ऐसे ही समझना कि ये गुरु का सप्ताह, एक सप्ताह हमें कुछ कदम इस पे चलना है और एक सप्ताह में निश्चित मान के चलना कि तुम उसको पाओगे कि इस जीवन देने वाली के आंचल में क्या छिपा हुआ है। हाँ, तो सब चलेंगे और यमुना के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए। ये हमारे लिए साधारण घाट नहीं है, ये हमारे दैविक स्थल है। यमुना साधारण शक्ति नहीं है, इसी द्वार पर वो समस्त कलाओं से पूर्ण वो कृष्ण का अवतार होता है और एक कृष्ण लीला का केंद्र बनता है। तो सिर्फ ठाकुर जी ने, कृष्ण ने की क्रीड़ा स्थली नहीं, ये पथ क्रिया शक्ति के भी है। ये कृष्ण की क्रिया शक्ति है जिसने समूचे दुनिया को एक कर दिया और समूची दुनिया को इसी पथ पर चलते चलते कि वसुदेव कुटुंबकम, कि विश्व हमारा परिवार है, ये शंखनाद इसी यमुना के पथ पर है कि विश्व हमारा परिवार है। इसी पथ पर चलते चलते उसने माटी से जोड़ दिया। माखन मिश्री खाने वाले ने इसी यमुना की तट की मिट्टी को खा लिया और मिट्टी को खाकर सारी दुनिया को बता दिया। तो यदि गुरु या गोविंद लीला करता है और यदि माखन मिश्री खाने वाला यदि मिट्टी को मुख में रखता है तो कुछ तो कारण होगा। वो दुनिया को हमें क्या बताना चाहता है? देखो, माखन मिश्री खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को खाता है, रखता है, इसी मिट्टी को खाता है और मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। क्या कारण है? क्या कारण है उसके पीछे कि मुख में मिट्टी को रखा और यशोदा को ब्रह्मांड दिखा रहा है? क्या दुनिया को बताता है? मुख में माटी को रखकर वो माटी का मान करता है और माटी के एक एक कण में छिपी हुई जीवन शक्ति को बता दिया। माटी के एक एक कण में छिपी हुई ब्रह्मांड की समर्थता को बताया है। माटी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताया है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया है। आज सारी दुनिया माटी बचाने की बात कर रही है। देखो कृष्ण का चरित्र, उन्होंने 5000 वर्ष पहले लीला करके इसी पथ पर बता दिया कि माटी हमारा अस्तित्व है, माटी से जुड़ो, माटी का मान करो और माटी जीवंत है। माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। ठाकुर ने ये मुझे सिखा दिया कि जो माटी से जुड़ा है उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हम सुरक्षित है यदि हमारी माटी से हम जुड़े हैं और माटी से जो जुड़ा है और जो गंगा यमुना के पानी जिसके द्वार पर है उसका जीवन सुरक्षित है। उसने बता दिया, माटी को खाकर दिखा दिया। हम देखो माटी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ठाकुर ने, गुरु गोविंद उसी माटी के लिए अवतार हुआ, उसी माटी के लिए बलिदान और उसी माटी के लिए योगदान। आज हम बलिदान की बात नहीं, वो तो गुरु और गोविंद ने बलिदान दिए हैं। हम तो सिर्फ प्रार्थना करने आए हैं कि तुम थोड़ा सा योगदान दे दो और अपनी माटी का मान और अपनी माटी को बचा लो और इस आंचल में छिपी हुई उस जीवन शक्ति को सुरक्षित कर लो। बलिदान तो युग और सदी में गुरु और गोविंद ने दिया है और आज भी देगा। लेकिन मैं गांव नगर से बोलता हूं कि तुम योगदान सिर्फ दे दो। तुम्हें सिर्फ योगदान देना है। निश्चित रूप से हम सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन अपने गांव नगर का हम कर लेंगे। नहीं तो द्वारका की तर्ज पर गांव नगर का अंत होगा। यह भी है, आज जो गांव है, नगर है, कल ये नहीं होंगे। हमारी गलत निर्णय
जीवन शैली से ऐसा ना हो कि हमारे गांव नगर का जीवन धीरे धीरे समाप्त होता चला जाए। हमारे पास साधन और संसाधन होंगे, लेकिन कल हमारी पीढ़ी और कल आने वाले समय में जीवन नहीं होगा।